नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। हम लोग यहाँ पर यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ जहाँ भी समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पेपर होता है, चाहे वह पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेट हो, बिहार में बेट हो, बिहार में स्टेट हो या झारखंड जेट हो, जहाँ जहाँ भी एक सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र का विषय का पेपर होता है, वहाँ वहाँ हर जगह के लिए यह क्लासेस होंगी, यह क्लासेस कारगर साबित होंगी। मैं इसमें अभी हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी, इसी के साथ बिहार 4.0 जो भर्ती आने वाली है। हलचल तेज़ है तो भर्ती आएगी ही, और आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। इसी के साथ झारखंड में जो भर्ती आई है, झारखंड में जो पीजीटी की भर्ती आई है, उसमें समाजशास्त्र की सीटें पहली बार आई हैं, तो उसके लिए भी पेपर कराया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इन हर चीज़ की क्लासेस देख रहे हैं। यह एक कॉमन क्लासेस हैं, यह हर जगह के लिए, हर पेपर के लिए सफिशिएंस होंगी। और आज हम लोग इसमें देखेंगे सामाजिक गतिशीलता। ऐसा नहीं है कि सामाजिक गतिशीलता जो है वह समाजशास्त्र के उद्भव से ही सामाजिक गतिशीलता आई। सामाजिक गतिशीलता जो है वह प्राचीन समाज से, या समाज का उद्भव जब से हुआ तब से लेकर और आज तक और आगे भी सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया चलती रहेगी। सामाजिक गतिशीलता जब चलती रहेगी तो सामाजिक गतिशीलता समाजशास्त्र में सबसे व्यवस्थित रूप ने सबसे पहले सोरोकिन ने सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक प्रकाशित की 1927 में। उसी में सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन इन्होंने किया था। यानी कि सामाजिक गतिशीलता का सर्वप्रथम अगर किसी ने प्रयोग किया तो वह थे सोरोकिन। तो अब हम लोग देखते हैं 1927 में प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी में सोरोकिन द्वारा सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन किया गया। सोरोकिन के अनुसार एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य अर्थात मानव क्रियाकलाप द्वारा बनाई या रूपांतरित किसी भी चीज़ में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति को होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह किसने कहा? सोरोकिन ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति, सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य अर्थात मानव क्रियाकलाप द्वारा बनाई या रूपांतरित किसी भी चीज़ में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह परिभाषा सबसे पहले सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की दी थी। आगे हम देखते हैं अब दूसरी परिभाषा। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं तो परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि परिभाषाएं हमेशा पूछी जाती हैं। तो इसमें दूसरी परिभाषा बोगार्डस के सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। यह जो बोगार्डस है, इन्होंने कहा कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। यानी कि एक व्यक्ति के सामाजिक पद में जब किसी भी प्रकार का ऊपर या नीचे किसी भी परिवर्तन हो तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। जो एंथनी गिडेंस थे, उन्होंने जिस समाज में गतिशीलता जितनी कम होगी उस समाज में वर्ग एकात्मकता उतनी ही अधिक होगी। गिडेंस थे, उन्होंने कहा था कि जिस समाज में गतिशीलता जितनी कम होगी, मान लीजिए किसी समाज की गतिशीलता बहुत कम है, जैसे जनजातीय समाज को हम लेते हैं, जनजातीय समाज में गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है, तो उस समाज में वर्ग एकात्मकता उतनी ही अधिक होती है, उनमें जो एकात्मकता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। यह गिडेंस ने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं अब मार्क्स की परिभाषा। मार्क्स ने कहा था अत्यधिक गतिशीलता वर्ग एकात्मकता को कमज़ोर करती है। इन्होंने कहा था कि अगर गतिशीलता ज़्यादा है तो वर्ग एकात्मकता कमज़ोर होगी, क्योंकि इनके कहने का तात्पर्य था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह की परंपरा, संस्कृति, रहन सहन, भेदभाव या जो भी चीज़ें देखते हैं उसके हिसाब से उसमें वो लोग अपनी वर्ग एकात्मकता को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि वह दूसरे के देखते हुए, मान लीजिए कहीं पर किसी दूसरे तरह की परंपरा प्रचलित है, कहीं वो गए घूमने, दूसरे तरह की परंपरा प्रचलित हो गई, तो लोग फिर अलग अलग चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं फीचर की परिभाषा। फीचर सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति करने को कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति, फीचर ने कहा था कि जो भी सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति करने को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।
तो परिभाषाएं देखिए याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि परिभाषाओं को याद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इनको रटना होगा, याद करना होगा, कुछ कीवर्ड होते हैं उन्हें याद करना होगा। जैसे कि फीचर में हम देखेंगे व्यक्ति, समूह और श्रेणी को एक स्तर से दूसरे में गति करने को इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा था। हार्टन एवं हंट जो हैं इन्होंने उच्च तथा निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन ही सामाजिक गतिशीलता है। इन्होंने कहा कि उच्च तथा निम्न सामाजिक परिस्थितियां जो हैं उसमें गमन जब होता है, उसमें परिवर्तन जब होता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह हार्टन एवं हंट ने कहा। अगली परिभाषा है वह है फेयर चाइल्ड की। फेयर चाइल्ड लोगों के एक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब देखिए आगे वो जो ऊपर था हार्टन एवं हंट की परिभाषा थी, उसमें क्या था, उच्च एवं निम्न सामाजिक इस परिस्थितियों में बात थी। यहाँ क्या है, लोगों के एक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में, बाकी गमन ही सामाजिक गतिशीलता है, उसमें भी गमन ही सामाजिक गतिशीलता है। तो इस परिभाषा में क्या हमें याद रखना है कि हार्टन एवं हंट आएंगे तो उच्च और निम्न की बात करेंगे, फेयर चाइल्ड आएंगे तो एक समूह से दूसरे समूह की बात करेंगे। आगे अब हम देखते हैं सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। इसमें देखिए सोरोकिन ही सबसे पहले इन्होंने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटते हैं। पहला है सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा, क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। इसमें पदमूलक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कृषक मजदूर जब कृषि मजदूरी का काम छोड़कर जैसे ही वह एक औद्योगिक मजदूरी बनने चाहता है तो वह पदमूलक परिवर्तन होता है। यह पदमूलक परिवर्तन होता है क्योंकि यह संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, यह अपने पद में बस परिवर्तन कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे मान लेते हैं किसी को, जैसे मान लीजिए कोई एक IAS है, उनका गुजरात से ट्रांसफ़र करके और हम पश्चिम बंगाल में कर दें IAS के ही पद पर, तो वह बस पद में परिवर्तन हुआ है, बाकी परिस्थिति ऊंच नीच उनकी नहीं हुई। जो स्थिति आज थी वही उस स्थिति पर भी, क्योंकि IAS के पद पे वहाँ भी थे और IAS के पद पर यहाँ भी हैं। अब दूसरा है उदग्र या रैखिक गतिशीलता, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, यह याद रखिए। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक किसान का बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ी औद्योगिक कंपनी में या किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में वह इंजीनियर का पद प्राप्त कर लेता है, या जनरल मैनेजर का पद प्राप्त कर लेता है, या CEO का पद प्राप्त कर लेता है, तो उससे संरचनात्मक परिवर्तन उसकी स्थिति में जरूर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे और आप लोगों को उदाहरण भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला है सोरोकिन जो है, उन्होंने उदग्र जो सामाजिक गतिशीलता है उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, इसे सोशल क्लाइंबिंग भी कहते हैं। सोशल क्लाइंबिंग जो है वह एक बार पेपर में आ चुका है। सोशल क्लाइंबिंग और आगे सिंकिंग है जिसे अधोगामी गतिशीलता कहते हैं, तो इसको भी पूछ चुका है। इसका तात्पर्य है ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ, इसमें अपवर्ड या असेंडिंग ऑर्डर में गतिशीलता होती है। इसमें ऊपर की तरफ मान लीजिए कोई IAS है, उसका प्रमोशन होकर सचिव बना, फिर पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, फिर सेक्रेटरी बना, फिर चीफ सेक्रेटरी बन गया, तो ऐसे उस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। दूसरा है औद्योगिक गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता, डिसेंडिंग ऑर्डर या डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक IAS है, वह कोई ऐसा काम कर दिया, चाहे मान लीजिए ऐसे एक छोटे से लेते हैं, मान लीजिए कोई दरोगा है, वह कोई गलत कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया गया, उसका डिमोशन हो गया, मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है उसको SI बना दिया गया फिर दोबारा, या कोई SI है उसको हेड कांस्टेबल हम बना दिए। तो इस तरह से यह जिसे सोशल सिंकिंग कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं, आगे है क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, न कि पद में परिवर्तन। यहाँ थोड़ा कट गया है। जबकि उदग्र गतिशीलता में कोई आवश्यक नहीं कि स्थान में परिवर्तन हो ही, यह भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पद में परिवर्तन अवश्य होता है।
लेकिन पद में परिवर्तन अवश्य होता है। वही मैं आपसे कहा ही कि जो क्षैतिज गतिशीलता है उसके अंदर सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, न कि पद में परिवर्तन। जो उदगर गतिशीलता है उसमें आवश्यक नहीं कि स्थान में ही परिवर्तन हो, यह भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन पद में परिवर्तन अवश्य होगा। वह ऊपर की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस तरह से होता है। अगला हम देखते हैं, अगला है सामाजिक गतिशीलता के अन्य स्वरूप। व्यवसायिक गतिशीलता, व्यवसाय में व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर। समूहगत गतिशीलता, पूरे समूह के द्वारा। वास्तविक गतिशीलता, यह दिखने वाली आभासी, हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा। आगे हम देखते हैं लिपसेट व बेंडिक्स। लिपसेट एवं बेंडिक्स जो नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1953 में एक पुस्तक लिखी थी, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में औद्योगिक समाज में विद्यमान व्यवसायिक गतिशीलता के 2 रूपों का उल्लेख किया है। जो लिपसेट एवं बेंडिक्स हैं, इन्होंने, इस पुस्तक का नाम पूछा जाता है जो 1953 में लिखी गई थी, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इधर थोड़ा साइड में मुझसे फ़ोटो क्लिक करने में थोड़ा कट गया है, तो यह मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि यह कटे मत, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। आगे हम देखते हैं, जब इन्होंने 2 प्रकार के बताए व्यवसायिक गतिशीलता को। पहला था अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, यह 2 प्रकार की होती है। अंतरपीढ़ीगत का मतलब होता है, अंतरपीढ़ीगत का मतलब होता है एक ही पीढ़ी के अंदर व्यवसायिक गतिशीलता। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह क्या करता है कि वह एक साइकिल पे पहले कपड़ा बेचता था। मान लीजिए आज से 5 साल 10 साल पहले वह साइकिल पे कपड़ा बेचता था, लेकिन 10 साल बाद उसकी स्थिति ऐसी हुई कि वह एक बड़ा सा कपड़े का शोरूम खोल लिया। तो वह अपने ही जीवन काल में वह परिवर्तन को देखा, तो उसे अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वगामी अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता। नहीं, अंतर का होता है 2 पीढ़ियों के बीच, यह इसमें 2 पीढ़ी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह साइकिल पे बेच रहा है, आने वाली उसकी पीढ़ी जो उसका लड़का है वह शोरूम खोल लिया, तो इसे अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। दूसरा है, पहला इसमें मान लीजिए इसे 2 भागों में बांटा, तो ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ कपड़ा का, मान लीजिए कि ऊपर की तरफ मान लीजिए उसका एक कोई व्यक्ति है, वह साइकिल बेचता था कपड़ा तो या जूता चप्पल, उसका लड़का शोरूम खोल लिया कपड़े का या जूता चप्पल का। फिर दूसरा इसमें अधोगामी अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, उसी को उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति है साइकिल बेच रहा था, कुछ स्थिति ऐसी बिगड़ी, अरे बेटा उसमें बेच रहा था, कुछ स्थिति ऐसी हुआ कि अब उसी का लड़का दूसरे की दुकान पर आके काम कर रहा है, तो इसे अधोगामी अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। दूसरा इसमें अंतरापीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, यह खुद के यह अपने ही पीढ़ी मतलब अपने ही जीवन काल में इसमें जब होगा तो उसे कहेंगे। अगला हम देखते हैं जोसेफ ए कॉल नाम के जो समाज वैज्ञानिक थे, इन्होंने द अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर 1957 नामक पुस्तक लिखी। अमेरिकी समाज में 3 प्रकार की गतिशीलता का उल्लेख इन्होंने किया था। यह अमेरिका के थे, इससे पता चलता है कि यह अमेरिका के थे। इनकी पुस्तक हमेशा याद रखिए, द अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर 1957। इन्होंने पहला लिखा प्रजनक गतिशीलता, रिप्रोडक्शन मोबिलिटी। दूसरा था प्रवासी गतिशीलता, तीसरा प्रौद्योगिकी गतिशीलता, टेक्नोलॉजिकल मोबिलिटी। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में बहुत से लोग गए, वहाँ की नागरिकता लिए, वहीं किसी अमेरिकन से शादी किए और बच्चे को जन्म दिए। तो इस तरह से पहली गतिशीलता। दूसरा जोसेफ कॉल ने बताया प्रवासी, जैसे कि यहाँ से कोई महिला गई, मान लीजिए वहाँ जाके किसी अमेरिकन पुरुष से विवाह कर ली, तो अब जब पुरुष से विवाह कर ली तो उससे नागरिकता मिल जाएगी वहाँ की, क्योंकि वह भाई विवाह की है, तो वह वहाँ इस तरह की गतिशीलता। या कोई यहाँ से मान लीजिए कोई गया, बहुत से भारत से वैज्ञानिक और डॉक्टर जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, तो इस तरह से प्रवासी गतिशीलता की इन्होंने बात की थी। तीसरा प्रौद्योगिकी, यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर का या प्रौद्योगिकी का आना जाना भी गतिशीलता है। आगे हम देखते हैं, एक अमेरिकी दंपत्ति
अमेरिकी दंपत्ति रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ये हस्बैंड वाइफ थे, ने भारतीय जाति व्यवस्था में 3 प्रकार की गतिशीलता का उल्लेख किया है। पहला उदग्र गतिशीलता, दूसरा क्षैतिज गतिशीलता और तीसरा विभेदात्मक गतिशीलता। इन्होंने भारत के बारे में अध्ययन किया। अभी तक देखिए प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या भरोसा कि आने वाले समय में यह प्रश्न पूछा जाए। आगे हम देखते हैं टर्नर को, राल्फ टर्नर। अमेरिकी समाज में शिक्षा संस्थानों में 2 प्रकार की गतिशीलता बतलाते हैं। पहला है प्रायोजित गतिशीलता, दूसरा प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता। तो इस तरह की गतिशीलता हम लोग देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के आधार एवं उनके विद्वान। मतलब इसके पहले हम लोग सामाजिक स्तरीकरण देखे थे, तो उसमें उसी का कुछ बच गया था, तो हम लोग अभी देख लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण के आधार एवं उनके विद्वान। यह प्रश्न पूछा गया है और हमेशा पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, तो इसको एकदम डिटेल से और अच्छे से देखिएगा ध्यान से। पहला है मार्क्स। इन्होंने आर्थिक आधार माना। जो सामाजिक स्तरीकरण का आधार था, उसमें मार्क्स ने सबसे पहले एक ही कारण को माना था, आर्थिक आधार। उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन की तकनीकी या उत्पादन के साधन पर जिसका नियंत्रण होगा, वही समाज का स्तरीकरण निर्धारित करेगा। दूसरा सोरोकिन। सोरोकिन ने 3 प्रकार बताए, आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक। इसी तरह से मैक्स वेबर है, इन्होंने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक बताया। इन्होंने बताया था सोरोकिन और वेबर और सोरोकिन, इन्होंने यही बताया कि आर्थिक आधार पर भी समाज का स्तरीकरण होता है, राजनीतिक आधार पर भी, और सोरोकिन ने व्यावसायिक बताया था। ऐसे ही मैक्स वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आधार बताए थे। अब वेबर का जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका पूछ लेता है, तो उसको हम बताते हैं। आर्थिक में वर्ग को हम रखेंगे, राजनीतिक में परिस्थिति को रखेंगे, सामाजिक में परिस्थिति को रखेंगे, और राजनीति जो है उसमें शक्ति को रखेंगे। यह बताया था वेबर ने। तो वेबर का है वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। ठीक इसी प्रकार लिप्सेट एवं बेंडिक्स ने भी वर्ग, परिस्थिति और शक्ति को ही सामाजिक स्तरीकरण का आधार बताया था। आंद्रे जो मैक्स वेबर का ही अनुसरण करते हुए भारतीय समाज का अध्ययन करने के बाद स्तरीकरण के, सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए भारतीय समाज के, जाति, वर्ग एवं शक्ति। जाति, वर्ग एवं शक्ति, यह आंद्रे ने भारत में बताया था। आगे हम देखते हैं, आगे हैं पार्सन ने 2 बताए, परिस्थिति व सामाजिक मूल्य। वार्नर जो है, इन्होंने सम्मान व परिस्थिति समूह बताया था। इसके बाद सी राइट मिल्स जो है, इन्होंने शक्ति अभिजात बताया। शक्ति अभिजात में 3, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक। आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक। राजनीतिक में बस सेंट्रल आएंगे, स्टेट नहीं आता था वहाँ पर। आगे हम देखेंगे ट्यूमेन ने 2 बताया, परिस्थिति एवं शक्ति। माइकल यंग ने योग्यता तंत्र का सिद्धांत दिया, और काक्स जो था, इन्होंने जाति, वर्ग एवं प्रजाति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार बताया था। तो अब अभी इससे जाइए, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक गतिशीलता को पढ़िए, और PYQ जितने भी आए हुए हैं उससे जाके मिलाइए। अभी तक के अगर सारे प्रश्न न मिल रहे हों तो फिर आप कहिए, क्योंकि जो भी मेरे नोट्स हैं वह कई बुकों से इंटरनेट साइटों से मिलाकर मैं यह नोट्स बनाया हूँ, और हैंड रिटेन नोट्स आप देख ही रहे हैं, यह मैं खुद बनाता हूँ और उसी को मैं लोगों के सामने दे रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी गलतियाँ हों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।